वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 12 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसका कि विषय है धार्मिक सामाजिक सुधार। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले के साथी थे और इन्होंने ही मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इनका काम गरीब, अशिक्षित को न्याय दिलवाना तथा पुस्तकालय खोलकर जिनको पढ़ने की व्यवस्था ना हो उनको भी शिक्षा मुफ्त उपलब्ध करवाना। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यहां हमने एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिया। जैसे कि आपको कभी यह भी पूछ लिया जाएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा नारायण मल्हार जोशी हैं। इन्होंने 1920 में किया था। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, 1897 ईस्वी में यह स्थापना विवेकानंद ने किया था। ठीक है दोस्तों, आप डेट भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। परमहंस मठ की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की थी। ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव सेवा पर बल दिया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, इन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो आप याद रख सकते हैं दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, तो यह भी आप याद रख सकते हैं इसके साथ साथ। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1887 ईस्वी में लाहौर में इस समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, और आगे भी ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा। सो कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी करनी हो तो आप आज से ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं पूरे इतिहास करवाने जा रहा हूं और यह आपके आने वाले आगामी बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी सभी में उपयोगी साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तुलसीराम ने राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की थी। 1861 ईस्वी में तुलसीराम उर्फ शिवदयाल साहब आगरा में इसकी स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, यानी तुलसीराम को
शिव दयाल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप दोनों याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, यह आंदोलन अब सत्संग के रूप में कार्य करता है और विगत कुछ दिनों पहले ही कोविड-19 के केस में दिल्ली में इसने बहुत से लोगों की मदद की है, इसलिए यह उम्मीद बनता है कि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। राधा स्वामी आंदोलन, तुलसीराम। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CN मुदलियार जो थे दोस्तों, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इनके साथ में TM नायर एवं P त्यागराज ने मद्रास में इस आंदोलन में इनका साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, KP केशव ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत 1924 ईस्वी में KP केशव के नेतृत्व में केरल के मंदिर में आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ठीक है, और इनके साथ में इसके स्थापना में रघुनाथ राव भी थे, इसलिए इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से जुड़े थे। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया और सुना है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। बहावी आंदोलन की स्थापना भारत में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह वलीउल्लाह भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता हैं। ठीक है दोस्तों, मुसलमानों के वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत में इसकी शुरुआत की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाजी शरीयत अल्लाह फराजी आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी और इसमें उनका साथ उनका पुत्र दुद्दू मियाँ ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। मिर्जा गुलाम ने 1889 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।